सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ नंबर सिस्टम। इससे पहले की वीडियोस में मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ, तो वो सब जने देख लें उन टॉपिक्स को, बिकॉज़ ये आपकी हमारी एप्टीट्यूड सीरीज चल रही है आपकी कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। तो आपको नो डाउट वो काफ़ी हेल्प करेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। और हम सबको पता है कि हमारे कंपनीज़ के सारे राउंड में सबसे पहला राउंड एप्टीट्यूड का ही होता है, तो वो क्लियर नहीं हुआ तो हमारे पास कितनी टेक्निकलिटी स्किल्स हों, कम्युनिकेशन स्किल्स हों, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये सीरीज़ मैं लेके आया था कि जिससे आपको हेल्प मिले और आपके कंपनीज़ में प्लेसमेंट हो। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ आगे मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं आपको लेकर। तो वो सब तभी एग्जीक्यूट हो पाएंगे अच्छे से जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, बिकॉज़ मेरे भी एफ़र्ट्स इसमें लगते हैं। बट ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा मैं, मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। तो बट उसको एक सपोर्ट मिलता है तो मुझे भी एक किक मिलेगी कि ठीक है, मुझे भी आगे से काम करना है। और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलो वो जिससे हम बातें हटाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि कुछ आपको पता ही होगा, इसके अंदर नंबर सिस्टम में बेसिकली नंबर्स के साथ डील करने वाले हैं। तो वो सब डेफिनेशंस आपको पता होंगी कि नेचुरल नंबर क्या होता है जो 1 से स्टार्ट हो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, इनके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, बाकी सेम रहते हैं एज नेचुरल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, मैं टाइम ख़राब नहीं कर रहा, बिकॉज टाइम बहुत ज़रूरी होता है हमारा, तो जल्दी जल्दी इसलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। इंटीजर्स क्या रहते हैं आपके, जिसके अंदर आपके ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, और इधर -1 से लेके -इन्फिनिटी तक सारे डिजिट्स रहते हैं। इसके अंदर आपके डेसिमल वाले नंबर नहीं आते, पूरे होल नंबर्स पूरे नंबर्स आते हैं। ठीक। फोर्थ आपका क्या आता है, और बस हाँ, प्राइम नंबर्स आपके मेन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइम नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक वो और 1 भी, वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट, और 1 से लेकर आपके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, ये इससे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। और को प्राइम क्या होते हैं, एक ये भी टर्म आपको सुनने में आता होगा, को प्राइम। ये वीडियो यार थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो बट कोई इशू नहीं है। हमारा मेन टॉपिक, हमारा मेन कंसर्न क्या है, कंसेप्ट को बिल्ड करना। ठीक। को प्राइम क्या होते हैं, जिन 2 नंबर्स का SCF 1 होता है उनको हम को प्राइम बोलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आपके लिए, जैसे 4,5, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1, क्योंकि इस 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 2, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 5, तो उनमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 1। तो ये दोनों आपके को प्राइम नंबर्स हैं। एक और एग्जांपल लें, जैसे 7,9, ये भी आपका को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर्स ये होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, इनको हम को प्राइम बोलते हैं। और तो आपके पास ये नंबर्स की कहानी ख़त्म होगी। अब हम इनके अंदर आपको कुछ करना भी नहीं है, बस पता होनी चाहिए क्या होते हैं। अब हम देखते हैं, अब देख लेते हैं हम कुछ हमारे जनरल बेसिक फार्मूले या समेशंस, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... n। ये क्या होता है हमको पता है, n × n + 1/2। सिमिलरली 1² + 2² + 3² + ... n, ये क्या होता है हमारे पास, n × n + 1 × 2n + 1/6। ये आपको मैं एज अ वेपन दे रहा हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चंस के ऊपर अटैक कर सको। तो ये आपके पास होने चाहिए, याद होने चाहिए आपको। तो यहीं की यहीं तुरंत याद कर लेना, बार बार उठाने की ज़रूरत ना पड़े। और n³ n², और ये होता है आपका n × n + 1 और /2, और इसका होल स्क्वायर, बस इसका होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, AP GP के फॉर्मूले देख लेते हैं। AP सबको पता है क्या है,
जैसे आपकी कोई सीरीज़ लिखी है इस फॉर्मेट में ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, तो ये आपकी एक AP बन रही है। तो इसके अंदर आपके nth टर्म हमको निकालना हो, कोई पूछा हो कि भाई जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसे आपसे पूछ लिया जाए 28 टर्म क्या होगा, तो वो nth टर्म। तो वो निकालने का आपका फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। डी आपका जो है कॉमन डिफरेंस है, यानी कि आप इन दोनों को जो माइनस कर रहे हो, जो आ रहा है वही इन दोनों को माइनस करने में भी आता है, वही इन दोनों को भी माइनस करने पे आता है, तभी तो ये AP बन रही है। तो डी आपका कॉमन डिफरेंस, a आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये तो nth टर्म हो गया। अगर इसमें पूछ ले सम ऑफ n टर्म्स, अब जैसे मैंने कहीं 28th टर्म पूछा था यहाँ पे, तो मैं कहूँ 1 से लेकर 28 तक के जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उनका सम क्या होगा, तो वो सम ऑफ n टर्म्स बोले जाता है उसको। उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमको सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपके नंबर ऑफ टर्म्स जो जितने तक का भी पूछा है, a आपका फर्स्ट टर्म, d आपका कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ n टर्म्स हो गया। ठीक, AP में बस वही दो ही फॉर्मूले। अब GP देख लेते हैं। GP क्या होती है हमारे पास, सपोज कर लो आपकी कुछ नंबर्स इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, x, XR, XR स्क्वायर, या क्यूब ले लो, या जो भी ले लो, जिस तरीके से भी स्क्वायर ले लो, सॉरी फॉर्मूला लिखने में इजी रहेगा, XR स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं आपके। तो अब इसके अंदर मैं पूछूं कि भाई nth टर्म का फॉर्मूला, ये सपोज़ कर लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है, ऐसी 28th टर्म मुझे निकालना हो इस सीरीज़ के अंदर, तो कैसे निकाल पाएंगे, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा। फार्मूला क्या है, XR की पावर n माइनस 1। R क्या है आपका कॉमन रेशियो, यानी कि R कैसे कॉमन रेशियो क्या है कि आप इस टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा R, फिर आप इस टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा R। तो जो आप इन दोनों का रेशियो ले रहे हो, फिर इन दोनों का रेशियो ले रहे हो, ऐसे ही आगे रेशियो लेते जा रहे हो, तो जो कॉमन रेशियो है उसको R बोलते हैं। X आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, N आपका जो भी आपसे पूछा गया, जैसे मैंने 28th पूछा है तो यहाँ पे 28 पुट करोगे। तो ये तो हो गया nth टर्म, वो वाला पर्टिकुलर टर्म। मैं पूछूँ फर्स्ट से लेके 28 तक जितने भी टर्म्स हैं उनका सम, तो यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, ये क्या होगा, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, x इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, अगर r लेस देन 1 है। r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सपोज करो यहाँ पे मैंने लिख दिया r माइनस 1, यहाँ माइनस 2, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो कितना आएगा, 1/r। ठीक है, 1/r, तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। तो इसलिए जब 1 से कम हो तो हमको ये लगाना है, और अगर 1 से ज़्यादा हो, जैसे कि इस केस में यहाँ पे r की वैल्यू मान लो आप पॉजिटिव है, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास r की पावर, गलतियाँ हो रही हैं आज, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, कब, जब r ग्रेटर देन 1 हो। ये इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, तो आप उन 1 से लेकर 28 तक के सम का आप निकाल सकते हो अगर आपको GP दे रखी हो तो। अब ज़रा हम, ये तो आपकी ये हो गए AP GP भी हो गई। अब हम डिविजिबिलिटी रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप अगर इससे क्वेश्चन आता है, जो कि आ सकता है, बिल्कुल आने के चांसेस हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल आपकी काफ़ी चेक होगी इसके अंदर। तो सबसे स्टार्ट करते हैं एक एक करके 2 से। ये सब आपको पता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये पहली बार नहीं सुन रहे हो या पढ़ रहे हो। मैं भी नहीं भी इंजीनियरिंग ही करी है, तो मुझे सब पता है कि आपको कहाँ क्या क्या आपने पढ़ के आए हो और क्या क्या नहीं पढ़ा होगा आपने। तो स्टार्ट करते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी कि भाई यूनिट, अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4 या 6 या 2 के मल्टीपल्स आ रहे होंगे तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट्स बोल देते हैं,
यूनिट डिजिट्स के बारे में बताऊंगा इधर मैं। अगर ऐसे 2 के मल्टीपल्स आ रहे होंगे तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स, हम जितने जो भी नंबर दिया है उसके डिजिट्स का सम करेंगे और वो अगर डिविजिबल बाय 3 होगा तो हमारा नंबर 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 4 के लिए अगर लास्ट 2 डिजिट्स, किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 5 के लिए लास्ट में 0,5 आना चाहिए तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 6 के लिए आपका जो नंबर आपको दे रखा होगा उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 7 के लिए, 7 का देखो, 7 का थोड़ा सा टेढ़ा है। इसके अंदर जैसे एग्जांपल लें, अगर हम 105 ये एग्जांपल लें तो इसके अंदर हमको देखना है ये जो लास्ट डिजिट है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2 कितना आया 10। लास्ट डिजिट को छोड़ के जितना रिमेनिंग बच रहा है, कितना बच रहा है 10, उसको इसमें से माइनस कर देंगे। दैट इज़ 10 - 10 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब अगर ये 0 या 7 का कोई फैक्टर आ रहा है या फिर फैक्टर ऑफ 7 या 7 से डिविजिबल हो रहा है ये डिफरेंस, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। समझ आ गया? एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो रेस्ट बच रहा है उसमें से माइनस कर देना है, उसको चेक करना है कि वो जो डिफरेंस आया वो 0 है या 7 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। 8 के लिए देख लेते हैं। 8 के लिए आपकी लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट्स, तो वो नंबर अगर हैं तो वो नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। 9 के लिए देख लेते हैं। 9 के लिए भी आपकी सम ऑफ डिजिट्स जो हैं 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, अगर हो रही हैं तो वो नंबर भी आपका 9 से डिवाइड होगा। तो अब 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल, ये इसमें तो कुछ नहीं है, लास्ट डिजिट पे अगर 0 आ रहा है तो वो डिविजिबल बाय 10 है। नेक्स्ट 11 के लिए भी थोड़ा सा ट्रिकी कह लो। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कोई नंबर दिया है, लेट सपोज 16387 ये नंबर दिया है, तो आपको चेक करना है 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, जितने भी नंबर इवन प्लेस पे आ रहे हैं आप उनका सम करोगे। दैट इज़ आपने किया यहाँ पे 6 + 8 = 14। जितने भी ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं दैट इज़ 1 + 3 + 7 दैट इज़ 11। इन दोनों का आप क्या करोगे, डिफरेंस करोगे। एक सेकेंड, इन दोनों का आप डिफरेंस करोगे, दैट इज़ 14 - 11, ये आ गया आपके पास 3। अब ये जो 3 है ये आपका या तो 0 होना चाहिए या फिर ऐसा कोई नंबर जो 11 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 11। अगर तो ऐसा है तो ये आपका नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब इस केस में 3 है ना, 0 है ना, डिविजिबल बाय 11 है, तो इसलिए ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये आपकी 11th के लिए डिविजिबिलिटी कंडीशन थी। नेक्स्ट एक है बचा 12 के लिए आपकी डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि जो भी आपका नंबर है वो 4 और 3 इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, अगर है तो नंबर आपका 12 से डिविजिबल है। ये आपकी डिविजिबिलिटी वाली रूल्स थी। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हम काफ़ी सारी थ्योरी पढ़ ली इसके बारे में, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। डिफरेंट टाइप के, वही जैसा मेरा पैटर्न है, डिफरेंट टाइप सारे टाइप के क्वेश्चन लूँगा और कंसेप्ट आपका यहाँ बना दूंगा और उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस शीट के अंदर और क्वेश्चन डाल दूंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। तो पहली टाइप, इसमें पहले एक इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको कुछ भी ऐसा बड़ा सा नंबर दे देंगे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 4137 की होल पावर 754।
ये दे दिया। आपको इसमें पूछा है इसकी यूनिट डिजिट बताओ। जब आप इसकी इतनी पावर को सॉल्व करोगे तो एक जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी वो आपको बताना है। तो इसको देखो, करने का पैटर्न ये है कि आप लोगे इस पावर को पकड़ोगे। इस पावर को पकड़ने के बाद आप इसको डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है। 4 से डिवाइड करो इसको, 4 × 4, 3, 5, 8, 3, 2 और 3, 4 और 8 और 3, 2 और 2। अब देखो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, 2 बचा। तो ये जो रिमाइंडर बचा है ना, आप इसको चढ़ा दोगे यहाँ पे 7 के ऊपर, ठीक है। समझ रहे हो? आपको क्या करना है, इस पावर को हमेशा डिवाइड करके देखना है 4 से। जो भी रिमाइंडर बचे उसको आपने लगा देना है इसके ऊपर। तो आपने इसके ऊपर लगाया 7²। अब 7² क्या होता है 49। तो फिर ये 9 ही आपका आंसर होगा, 9 ही उसकी यूनिट डिजिट होगी। क्योंकि हम देखो यूनिट डिजिट पूछिए तो वो हमेशा इसी नंबर से आएगी। अब हमको तो बस ये पता करना है कि यार इसकी कितनी पावर तक जा रही है, क्योंकि यही तो हमको यूनिट डिजिट देगा। आप इसको जैसे इसका स्क्वायर भी करोगे तो 4137 को 4137 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 49। तो हमेशा यही वाला नंबर होगा जो हमको यूनिट डिजिट देगा। इसलिए जो भी रिमाइंडर बच रहा है हम उसको इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो 7 के ऊपर चढ़ाया 49, यही आपका 9 आपका आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन देखते हैं। अब यार एक चीज़ इसमें और देखो, अगर जैसे मान लो यहाँ पे जो हमारा 0 आ रहा था, यहाँ पे हमारा 2 रिमाइंडर बचा था। अगर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर नहीं बचता, हमारा रिमाइंडर रहता 0, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका होता है ये, तो फिर उस केस में हम क्या करते? उस केस में हम चेक करते हमारे नंबर को। अगर हमारा नंबर इवन है तो हमारी यूनिट डिजिट होगी 6, डायरेक्टली लिखेंगे हम। और अगर हमारा नंबर ऑड है तो हमारी यूनिट डिजिट होगी 1, डायरेक्टली लिखेंगे इसको भी। एग्जाम्पल समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, ये आपको प्रोडक्ट दे रखा है, इसकी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी वो आपको बताना है इस केस के अंदर। तो हम एक एक करके लेके चलते हैं, एक एक की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे इसकी, अब इसमें देखो अगर आपको छोटे डिजिट दी हो ना, अब इसके अंदर तो 754 बड़ा था, छोटे दिए हो तो आप इसको ऐसे लिखो कि थोड़ा सा 4 के फैक्टर्स में ब्रेक हो रहा हो वो। अब जैसे मैंने इसको लिखा 3 की पावर 64 × 3, तो हमको यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि 64 4 से डिवाइड हो रहा है, तो और कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 बचेगा। तो जब रिमाइंडर 0 बच रहा होता है तो हम क्या देखते हैं, नंबर को चेक करते हैं। अब इस केस में हमारा नंबर कैसा है, ऑड, तो यूनिट डिजिट पे हमारे क्या आ जाएगा 1, और ये 3 हमारा ऐसा चल ही रहा है। तो यानी कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी हमारे पास 3। ऐसे अब चेक करते हैं 6 की पावर 59 को। तो 6 की पावर 59 को हम चेक करेंगे तो अब देखो 6 का आप कुछ भी पावर चढ़ा दो 6 के ऊपर, तो 6 का स्क्वायर, क्यूब, उसकी यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 ही रहता है। 6 की हम देखें तो 6, 36, 216, ऐसे करते करते हमेशा 6 ही रह रहा है। तो इस पर तो कुछ भी पावर चढ़ा दो तो हमारा 6 ही रहेगी यूनिट डिजिट। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। नेक्स्ट देखते हैं हम 7 की पावर 71 इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर भी हमारा ये नंबर छोटा है तो इसको हम ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। हमने जैसे किया 16 4 जा 64 होता है, तो 17 4 जा क्या होगा हमारे पास 68, तो हमने उसको ब्रेक कर दिया 68 × 7 का क्यूब, ये ब्रेक कर दिया हमने। अब 68 हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 68 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या चेक करते हैं फिर नंबर को। नंबर कैसा है हमारे पास ऑड, ऑड होता है तो हम क्या ले लेते हैं डायरेक्ट यूनिट डिजिट 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब इनटू, अब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49 का इंटू 7 343, तो उसकी यूनिट डिजिट पे आ रहा है हमारे पास 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 3। अब हमको तीनों की यूनिट डिजिट पता चल गई क्या क्या आ रही है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो कि भाई पहले वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 3 आ रही है, दूसरे वाले को कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, तीसरे वाले में 3 आ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 3 जा 18, 2 जा 36, 3 जा 54, तो ये 54 हमारे पास आएगा और इसकी यूनिट डिजिट पे 4 है, तो 4 हमारे पास आंसर हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करते हैं।
नेक्स्ट टाइप अब थोड़ा सा देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ़ टर्म्स इन द जीपी। तो आपको एक जीपी दे रखी है, इसके अंदर आपको बताना है नंबर ऑफ़ टर्म्स। इजी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन का पर्पस यही रहता है कि आपको फॉर्मूला यूज़ करना समझ आ जाए, कैसे यूज़ करना है, और आपका एक पैटर्न बन जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो अब देखो, इसमें आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है कितना है, 3। तो x हमारे पास है 3। कॉमन रेशियो हम डिवाइड करके पता लगाते हैं। 6 को 3 से डिवाइड करा 2, 12 को 6 से डिवाइड करा 2, तो हमारा 2 2 2 2, तो यही हमारा कॉमन रेशियो होता है। r हमारे पास आ गया 2। nth टर्म दिया हुआ है हमको इसमें ऑलरेडी, वो कितना है 384। तो अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे इसके अंदर। तो हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। क्या फॉर्मूला था वो, x r की पावर n-1। ये हमारे पास फॉर्मूला था किसका, nth टर्म का। nth टर्म हमको दे रखा है 384। हमको पता लगाने हैं कि अब स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म से लेके यहाँ तक हमारे पास कितने टर्म्स इसके अंदर आ गए होंगे, वो हमको पता लगाना है। तो कुछ नहीं, वैल्यूज़ पुट कर दो। हमको वैल्यूज़ दे रखी हैं सारी। 384 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है 3, कॉमन रेशियो हमारे पास r, और इसकी पावर n-1। तो हम इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। ये आ गया हमारे पास 384 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ 1 2 और 8, और ये 2 की पावर होता है हमारे पास 7। तो 2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 7। पावर्स कंपेयर हो जाएंगी। n-1 इज इक्वल्स टू 7, n इज इक्वल्स टू 8 टर्म्स होंगे इसके अंदर। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 6 प्लस ये कुछ सीरीज़ दी हुई है, इसका सम आपको दिया हुआ है 1800। तो आपको पता लगाना है नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो AP है GP है क्या है। तो पता लगाते हैं। 12 माइनस 6 6, 18 माइनस 12 6, 24। तो 6 कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर 6, तो यानी कि हमारे पास AP है। तो AP में, और हमको इसका सम दे रखा है, यानी कि जितने भी टर्म्स इसमें आए हैं 24 के बाद आगे तक जितने भी टर्म्स, उन सबको हम प्लस करें स्टार्टिंग से लेके, तो उसका सम दे रखा है। तो AP में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हमको सम दे रखा है। AP में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब सम ऑफ n टर्म्स हमको दे रखा है इतना। फर्स्ट टर्म हमको n पता नहीं, हमको वही फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है 6 प्लस n फाइंड आउट करना है n-1, और d हमको दे रखा है वो भी 6 है। तो बस इसको सॉल्व कर लो। ये आपके पास कितना आ गया, 3600 इज इक्वल्स टू n, और ये आपके पास हो गया 12 प्लस 6n-6, तो 3600 इज इक्वल्स टू ये आपके पास हो गया 6n प्लस 6 और n² और 6n। 6 को आपने यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ गया n² प्लस n इज इक्वल्स टू 600। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लो। अगर नेगेटिव में आती है वो वाली लेंगे नहीं हम। दो क्वाड्रेटिक बन गई, 2 फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास n के। नेगेटिव आता है वो हम लेंगे नहीं, पॉजिटिव आएगा वो हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अब डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी देखो इसमें क्या कह रहा है, आपके क्वेश्चन आ गया होगा, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 88। तो कुछ नहीं करना आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हम करते हैं। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, एक तो यार मैं लिखता नहीं हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट होता है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास, 9999। ये हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। बोला है विच इज़ डिविजिबल बाय 88। तो अब हमको पता नहीं कि वो क्या नंबर है, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं पहले। यही लार्जेस्ट है हमारे पास तो अभी 4 डिजिट का। तो इसको हम डिवाइड करोगे तो ये आपको पूरा डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, 55 रिमाइंडर बचेगा इसके अंदर। यानी कि इसमें से अगर हम 55 हटा दें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 88 से, क्योंकि 55 भी तो एक्स्ट्रा आ रहा है, हमको इसमें से 55 हटाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 0 आ जाए। तो फिर सही है। अब इसको आप जो 4 डिजिट है इसमें से 55 माइनस कर दो, 4499। तो बस यही आपका आंसर है। यही लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो 88 से डिविजिबल होगा।
तो इस टाइप के आपके पास जो भी क्वेश्चन आए कि भाई पूछा जा रहा है लार्जेस्ट ये नंबर बताओ जो इससे डिविजिबल हो, तो आप डायरेक्ट उसको तुरंत उसी लार्जेस्ट को डिवाइड करके देख लोगे नंबर से, और फिर जितना रिमाइंडर आ रहा होगा वो यानी कि वो एक्स्ट्रा है उसके अंदर, तो उसमें से हम हटा देंगे, तो वो आपके पास रिक्वायर्ड जो नंबर बचेगा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रिमाइंडर इज 29 व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो देखो आपने ये पढ़ा होगा, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपने पढ़ा होगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हमको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे पुट करते हैं, द रिमाइंडर इज़ 29। ठीक है साहब, लिख लिया। व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 56 से उस नंबर को हमने डिवाइड करा है, तो ठीक है। अब इसमें हमको नंबर पता नहीं है और डिवाइज़र हमको पता है। क्या है डिवाइज़र हमारे पास 56 है। क्वोशिएंट हमको पता नहीं है कि कितना क्वोशिएंट है, तो हमने इसको मान लिया कुछ भी अभी क्यू ही मान लिया, और डिवाइडेंड भी हमको पता नहीं है, हमने यही हमारा नंबर है, मतलब किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं हम, तो वो भी हमको पता नहीं है, तो हमने इसको डी मान लिया अभी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ द सेम नंबर यानी कि यही डी नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 8 तो कितना रिमाइंडर आया। तो कुछ नहीं, हम इसको अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे कर लेते हैं। तो बोला उसने d इज़ डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर होगा, तो यही तो हमारा नंबर था। तो हम d की वैल्यू पुट करके देखते हैं यहाँ पे 56 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 8, तो इससे हमको पता चल जाए क्या रिमाइंडर आएगा, तो वही हमारा आंसर होगा। अब देखो 56, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 7 56 इंटू क्यू प्लस, अब हमको ये तो पता चल गया अलग अलग डिवाइड करें, अगर ये देखो 29 बाई 8 भी करें तो ये देखो ये तो कट गया, यानी कि ये हमको रिमाइंडर नहीं देगा, ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अब बात आती है इसकी, तो 29 को अब अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 8 3 ज़ा 24, 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 5 ही आपका आंसर है। यही तो उसने पूछा है कि डी को, उस नंबर को हमने अगर 8 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 हमारे पास रिमाइंडर आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। अब इसमें कह रहा है द रिमाइंडर इज़ 3 व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 5। तो वन अ नंबर, अब इसमें भी नंबर नहीं दिया तो हम डी मान लेते हैं। द रिमाइंडर इज़ 3, रिमाइंडर 3 है व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 5, यानी कि डिवाइज़र 5 है, क्वोशिएंट हमको दिया नहीं है, तो ये हमारा पास इक्वेशन बन गई, ये हमारा वो नंबर है। अब कह रहा है इफ़ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, तो इसका स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर, तो हम यहाँ भी स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ती है 5q प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 10q, ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया। सॉरी 30q, 3 भी तो है ना, तो 30q ये हमारे पास आ गया स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इस नंबर को हम चेक कर रहे हैं किससे, एक सेकेंड, इसको 5 से चेक कर रहे हैं इसको। तो डी स्क्वायर अपॉन 5 हमको चेक करना है कि हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आएगा। तो हम डी की वैल्यू, डी स्क्वायर की वैल्यू हमको ये पता है, तो हम इसी को चेक कर लेते हैं। तो 25q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 30q डिवाइडेड बाय 5। तो अब यहाँ से देखो आप इन दोनों में से देख लो, इन दोनों को पकड़ लो, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस ये 9 अपना अलग हो गया डिवाइडेड बाय 5। अब ये देखो आप अलग अलग डिवाइड करोगे, अलग अलग डिवाइड करोगे तो इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 5, तो 9 डिवाइडेड बाय 5 बचा, तो आप इसको करोगे तो कितना आएगा आपके पास 4 ही आपका आंसर है। समझ आ गया होगा आई होप। तो ये आपके ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं डिवाइड एंड डिवाइज़र वाले। एक टाइप के भी और देखते हैं हम क्वेश्चन जिसमें काफ़ी आपकी मैथमेटिक्स यूज़ होती है। तो नेक्स्ट टाइप अब हम देखते हैं। इसके अंदर आपको ये जो नई टाइप बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको मतलब बहुत बड़ा सा कुछ दे रखा होगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अब देखो 753 इंटू 753 प्लस
247 इंटू 247 माइनस 753 इंटू 247 होल डिवाइडेड बाय 753 इंटू 753 इंटू 753 प्लस 247 इंटू 247 इंटू 247। कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं। तो अब देखो, अब ये आप इसको अगर ध्यान से देखो तो a मान लो, इसको b मान लो, तो ये क्या हो रहा है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। इसको देखोगे आप तो a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ऊपर भी आपका बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इससे कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 1/a प्लस बी। ए और बी की वैल्यू आपको पता ही है 753 प्लस 257, वैल्यू पुट कर दो। 7 प्लस 3 10 कहाँ गया? हाँ, और 5 और 4 9 और 1 10, और 7 और 2 और 10 1/1000 आ गया। बस यही आपका आंसर है। तो इसमें आपको इन जनरली क्वेश्चंस में आपको भी पता है कि उसने क्वेश्चन दिया है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर फॉर्मूला कोई ना कोई बन रहा होगा, नहीं तो ऐसा कोई हम कोई डायरेक्टली ऐसे थोड़े सॉल्व करने बैठेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख लिया है। अब देखो वही हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे नहीं, कुछ फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब देखो ए मतलब ये देखो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो आप मतलब समझ लो कोई फॉर्मूले उसमें लग रहा है। तो अब यहाँ पे देखो आपका ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ये क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। तो अब देखो 2ab से 2ab कैंसिल, ये हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया, 2 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये आपसे पूछा है कि साहब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। तो यार ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के जो भी क्वेश्चन आए ना, उसमें तो आप समझ जाओ कि हमको उसको ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो ये जैसे अब हम इसमें तुम ज़्यादा कुछ ब्रेक भी नहीं कर सकते, इसको सिंपल हम 70 + 2 लिख सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो, तो ये आपका ये डायरेक्ट आंसर आएगा। इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मान लो मॉडिफिकेशन ऐसे होती कि अभी ये आपका क्वेश्चन बन जाता, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 9 9 इंटू 99999, ये आपके पास क्वेश्चन बन जाता। इसमें क्या करते? तो इसमें हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा, ये कुछ नया नहीं है आपके लिए ऐसे ब्रेक करना। तो फिर आप इसको इससे करो, इसको इससे करो, एक बार करके दोनों को माइनस कर लो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा टॉपिक हमारा लंबा बना। आई होप इसमें मैंने अब सारी टाइप्स कवर कर लिया आपके जो भी नंबर सिस्टम में बन, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, और कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन आपके सारे निकल जाएंगे कंपनी के राउंड्स में, और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, कुछ बताना हो तो कमेंट करना, और चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।